एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है, सिंगल लाइन डेफिनेशन आप इस टाइप से दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम लॉजिकल भी हो सकती है और मैथमेटिकल भी हो सकती है। हाँ, एक बात तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारा एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। ठीक, और एक सिंपल सा अगर अपन एग्जांपल देते हैं कि एग्जाम, ठीक, एन एल्गोरिथम फॉर, ठीक, मेकिंग ए कप ऑफ टी। ठीक, चाय सब लोगों ने बनाई होगी आप लोगों ने, ठीक है, हर सब, ज्यादातर लोग जो है, ठीक, इंडिया के अंदर देखते रहते हैं अपन कैसे जो है, ठीक, एक कप आपको टी अगर प्रिपेयर करना है तो आप जो है क्या स्टेप फॉलो करेंगे, और जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये वन बाय वन स्टेप्स है। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, ठीक है, टी बैग को जो है, पुट टी बैग इन द कप। ठीक है, फिल, ठीक, वाटर, बॉइल वाटर, ठीक है, pour some of the boiled water into the cup, add milk, sugar, ठीक, ठीक, और उसके बाद ना, ठीक है, हमारी टी प्रिपेयर होगी, इसके बाद आप उसको, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर हो गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ठीक, मेकिंग ए कप ऑफ टी, ये प्रॉब्लम है। एक जो है कप टी आपको प्रिपेयर करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एल्गोरिथम प्रिपेयर किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रिपेयर किया है, उसी को हम एल्गोरिथम बोल रहे हैं, और वो इस टाइप से डिफाइन होगा। ठीक, अब ये एल्गोरिथम फिक्स नहीं, मतलब एल्गोरिथम जरूरी नहीं कि ये एल्गोरिथम एज इट ये फिक्स सभी के लिए 100% जो है इसी को सब लोग यूज करेंगे या करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें पॉसिबल है कि कुछ स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकती है, जो स्टेप, ठीक है, हो सकता था कि जो 5th नंबर की स्टेप है उसकी जगह पहले कुछ लोग 6th नंबर की स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल है ऐसा। क्यों, यहाँ पे जो 6th नंबर पे ऐड कर रहे हैं हम शुगर, ठीक, उसकी जगह हम कर सकते हैं कि पहले हम जो, ठीक, पहले शुगर ऐड कर दें, पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दें। ऐसा पॉसिबल है, शुगर पहले ऐड कर दें, मिल्क बाद में ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नो नो प्रॉब्लम। नहीं होगी ना। नो सर। तो ये स्टेप्स जो है एक्सचेंज हो सकते हैं, कुछ लोग जो है पहले मिल्क ऐड करते हैं, कुछ लोग पहले शुगर ऐड करते हैं, ये एक, लेकिन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपका जो है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो एक्चुअल में आपको टी जो प्रिपेयर करनी थी वो टी एक्चुअल में उसी टेस्ट के साथ प्रिपेयर होगी, बहुत ज्यादा, ठीक, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कुछ स्टेप्स होती हैं, ठीक, इसके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसी हैं, जैसे ये सेकेंड और थर्ड है। सेकेंड और थर्ड स्टेप्स को देखो आप, है ना, सेकेंड और थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये जो स्टेप है सेकेंड वाली, और थर्ड स्टेप, क्या ये एक्सचेंज हो सकती है क्या, सेकेंड और थर्ड? सेकेंड की थर्ड को अपन सेकेंड पे ले जाएं, नो पहले सर। बॉईल कर लें वाटर, है, क्यों नो सर, नहीं हो नो सकता। सर। नहीं हो सकती ना, क्योंकि नो पहले सर। अगर अपन आपने वाटर फिल ही नहीं किया है तो किसको बॉईल करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होती हैं जिनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स, ठीक है, उनकी जो है एक पोजीशन फिक्स है, मतलब वो उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। ठीक है? तो ये डिपेंडेंसी की बात आती है, मतलब ये सेकंड और थर्ड वाली जो जो आपकी स्टेप्स हैं, सेकंड और थर्ड जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उनको हम जो है पहली वाली स्टेप जैसे सेकंड सेकंड वाली पहले पहले कंप्लीट होगी, उसी के बाद में थर्ड वाली कंप्लीट होगी। तो ये डिपेंडेंसी है इन दोनों में। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी का रूल आता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो है इनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो हम बात करेंगे एल्गोरिथम्स के अंदर जो सेट ऑफ स्टेप हैं, वो सेट ऑफ स्टेप का सीक्वेंस भी मैटर करेगा। तो स्टेप्स का सीक्वेंस भी मैटर करेगा कि हम उसको किस सीक्वेंस में हमको स्टेप्स डिफाइन करना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स को अगर हम करेक्टली जो स्टेप्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल स्टेप्स जो होनी चाहिए आपकी, जो भी स्टेप्स है वो सिक्वेंशियल होनी चाहिए, मतलब उसका ऑर्डर भी फिक्स होता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी अगर ऑर्डर भी हमने फिक्स रखा है तो। अब इससे एल्गोरिथम का यूज, ठीक है, अगर आपने फिक्स कर दिया ऑर्डर, उसी ऑर्डर में अगर सब लोग इसको यूज करेंगे
अब अगर इसी ऑर्डर में सबने यूज किया तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उनकी जो है उनकी टी प्रिपेयर हो जाएगी आसानी से अगर इस स्टेप को फॉलो किया। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप डिफाइन किए हैं और ये हमारा एल्गोरिथम। अभी प्रॉब्लम हमारी क्या थी एक्चुअल में, ठीक है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हमने ली थी, तो इसकी जगह और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये सेम एल्गोरिथम्स आप जो है एक मशीन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने एक मशीन बनाई है जो टी टी प्रिपेयर करने के लिए, वो मशीन ये काम करेगी, पूरा काम वो मशीन ही कर रही है। तो स्टेप हमको डिफाइन करने पड़ेंगे, स्टेप सही होंगे तभी वो मशीन जो है ये सारे टास्क को ठीक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेगी। मशीन तो करेगी, आपने जो स्टेप डिफाइन किया मशीन वैसे ही काम करेगी, लेकिन स्टेप अगर आपने गलत बताया तो ये गलती प्रोग्रामर की है। अगर हमने मशीन को जो है गलत स्टेप्स डिफाइन कर दिए तो मशीन की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती, प्रोग्रामर की गलती है, हमने ही जो है गलत स्टेप डिफाइन किया। ठीक, तो प्रोग्रामर जैसा डिफाइन करेगा मशीन वैसे ही काम करेगी। तो यहाँ पर मान के चलो, ठीक है, ये हमने प्रिपेयर किया है एक एल्गोरिथम और एक मशीन के थ्रू हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी एज इट इज इस एल्गोरिथम को मशीन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है सारे इंग्लिश के सेंटेंस हैं। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंस है, प्रोग्रामिंग सिंटेक्स नहीं है। तो एक्चुअल में ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में हमने, और एल्गोरिथम किस लैंग्वेज में लिखा है अभी, इंग्लिश में। ठीक है, एक नेचुरल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, उस नेचुरल लैंग्वेज में हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक, तो एल्गोरिथम्स को जो एक्चुअल में आप जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में या इंग्लिश में भी हम इनिशियल स्टेप पर डिफाइन कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है। ठीक है, लेकिन इसको हम जनरली आगे करके रिफाइन करेंगे अभी। ठीक है, अभी तो हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे कि मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश में होती है एम्बिग्यूटी। अगर यहाँ पे कोई स्टेप्स है उसके मल्टीपल मीनिंग हुए तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जो है वो, जो अगर आपको मैंने ये एल्गोरिथम दिया और आपसे बोला चलो जाओ ये स्टेप्स है इनका यूज करके आपको टी प्रिपेयर करना है, तो स्टूडेंट को मैंने एक एक टास्क दे दिया, ठीक है, आपको जो ठीक सारा मटेरियल दिया है मैंने और बोलते सबको टी प्रिपेयर करना है और सबको ये स्टेप्स भी बता दिए मैंने, लेकिन क्या होगा, ठीक है, फिर भी कुछ लोग हो सकता है कि सब जो है अलग अलग प्रिपेयर करेंगे, इस सबका टेस्ट अलग हो सकता है, या कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं कि टी की जगह कुछ, ठीक है, हमने और कुछ अच्छा जो है काढ़ा बना दिया जिससे आजकल बहुत चल रहा है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि अगर उसने स्टेप्स जो है क्लियर, स्टेप्स में क्लियरिटी नहीं है, स्टेप्स उसको अगर लगा कि उसने उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग कर लिया उसने स्टेप, क्योंकि एम्बिग्यूटी थी स्टेप में और स्टेप का जो है उसका मीनिंग मल्टीपल निकल रहा था, इसलिए उसने किया, उसकी गलती नहीं है उस स्टूडेंट की, लेकिन स्टेप्स के अंदर ही प्रॉब्लम थी, ये इसमें वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी है, इसलिए जो है आपका जो हो सकता था कि जो है इसमें जो आप टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाया। तो एग्जैक्टली अभी हम इनिशियल लेवल पर इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, लेकिन बाद में इसको हम चेंज करेंगे, आगे अभी हम बात करेंगे कि आपको किस टाइप से एल्गोरिथम को डिफाइन करना है जिससे कि हम एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम को, ठीक है, मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, मिनिमाइज कर पाए एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, लेकिन इनिशियल लेवल पर आप जो इस टाइप से एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस का यूज कर। नेक्स्ट जो है, ठीक है, अब ये जो एल्गोरिथम को हमने थोड़ा सा एक एल्गोरिथम लिखा है सम ऑफ नंबर्स के लिए, एक टू नंबर का सम निकालना है, उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखा है। ठीक, तो उसमें पहले हमने बोला है कि दो वैल्यूज लो, पहले एक्स एक वेरिएबल लिया उसमें 10 है हमने, ठीक, 10 वैल्यू असाइन की, दूसरा वाई वेरिएबल लिया उसमें 20 वैल्यू असाइन की। थर्ड स्टेप में दोनों को ऐड करना है, उसका रिजल्ट जेड में सेव करना है और बाद उसके आगे उसको डिस्प्ले करवा दे, उसी वैल्यू को हम जो है कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करवा दे, हमें हमारा कहना ऐसा है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर पहले दो वैल्यूज लें और उसको एक्स और वाई वेरिएबल में डालें, उनको ऐड करें, फिर उसका रिजल्ट जेड में सेव कर लें, बाद में उसको डिस्प्ले करा दें और ठीक एग्जिट कर दे प्रोग्राम को। ठीक, ये स्टेप्स हो गए। ठीक है, इस स्टेप को फॉलो करके जो है एक सम कैलकुलेट हो सकता है टू नंबर। ठीक है, हो सकता है स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक, अभी तक किसी को कोई ठीक डाउट हो, क्वेश्चन हो तो बताइए, आगे बढ़े अदरवाइज, नो है सर। ना। एल्गोरिथम्स, ठीक, जो अपन बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स भी अपन ने देखा। ठीक, तो प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क होती है, प्रोग्रामिंग टास्क, ठीक, वो जनरली ठीक
इसमें दो चीज आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एल्गोरिथम। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज की बात कर रहे हैं, हम एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बना रहे हैं, कुछ प्रोसीजर डेवलप कर रहे हैं, और प्रोसीजर एल्गोरिथम ही डेवलप कर रहे हैं, मतलब मैं एल्गोरिथम ही बोलूंगा उसको, ठीक है। तो हम एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और बाद में एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, समझो। पहले एल्गोरिथम बनेगा, एल्गोरिथम से अगर आपने डिफाइन कर लिया, स्टेप्स आपके फिक्स हो गए, स्टेप्स अगर आपको आते हैं तो अब इस स्टेप्स का यूज करके आपको प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले एल्गोरिथम डिजाइनिंग होती है, एल्गोरिथम डिजाइन होता है, और एल्गोरिथम के बाद, डिजाइन होने के बाद में हम क्या करते हैं, एक प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में आप जो है, अगर आप बात करते हो तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो अपन इंडस्ट्री ओरिएंटेड वे में बात करें या रिसर्च ओरिएंटेड में बात करें, तो पहले एल्गोरिथम बनता है प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम अगर डिफाइन हो गया तो प्रोग्रामर जो है उसको प्रोग्राम कर देता है। एल्गोरिथम डिजाइनर जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रामर ही हो, एल्गोरिथम डिजाइनर जरूरी नहीं है सी का कोड जानता हो, ये ध्यान रखना। एल्गोरिथम डिजाइनिंग के लिए कोई भी जरूरी नहीं कि वो जो है पर्सन कंप्यूटर साइंस या आईटी का ही पर्सन हो, आईटी कंप्यूटर कंप्यूटर का नॉलेज को हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एल्गोरिथम जो डिजाइनर है एक मैथमेटिशियन भी हो सकता है, एक मैथमेटिक्स वाला पर्सन भी एल्गोरिथम डिजाइन कर सकता है, क्योंकि वो स्टेप को डिफाइन कर सकता है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली कर सकता है, उसको मैथमेटिक्स को आता है। मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकली स्टेप बताएगा। लेकिन एल्गोरिथम डिजाइनिंग में, ठीक है, एक स्टेप आता है जब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। इनिशियल लेवल पर मैंने ऐसा बोल सकता है, लेकिन प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करेगा तो उसको जो है दोनों ही चीज की, प्रोग्रामर को नॉलेज दोनों चीजों की होनी चाहिए। प्रोग्रामर को इंग्लिश की भी लैंग्वेज, सॉरी, मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज भी होना चाहिए। मैथमेटिकल जो प्रोसीजर है, जो प्रोग्रामर कर रहा है उसको पता होना चाहिए फैक्टोरियल का मतलब क्या है। प्रोग्राम बनाने वाले को अगर ये पता नहीं फैक्टोरियल का क्या मतलब है तो वो प्रोग्राम किस बनाया, समझ। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी फिर एक लेवल पर बढ़ती जाती है। एक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें कि, ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइनर और जो प्रोग्रामर है दोनों को ही, ठीक है, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए इंजीनियर के लिए तो है ही, कंप्यूटर इंजीनियर या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में ये जरूरी है कि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज अगर जितनी अच्छी है तब आप एल्गोरिथम्स को डिजाइन कर सकते हैं, एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स की नॉलेज लगती है इसके लिए, तो मैथमेटिक्स जरूरी है, ये मान के चलो। और मैथमेटिक्स वाले को भी अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो जो एल्गोरिथम डिजाइनिंग जो कर रहा है उसको और जो है एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और उसको क्लियर कर सकता है एज ए, ठीक है। इसमें जैसे अगर उसको नॉलेज होगी तो वो जो एल्गोरिथम है उसको इस टाइप से डिजाइन करेगा कि उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अगर उसको नॉलेज नहीं है जो एल्गोरिथम डिजाइनर को प्रोग्रामिंग की, तो जिसका एल्गोरिथम होगा वो इंग्लिश लाइक सेंटेंस में होगा, ठीक, या प्योर मैथमेटिक्स का यूज करेगा, ठीक। उस जो पर्टिकुलर जो स्टेप डिफाइन कर रहा है उसको कंप्यूटर कैसा एग्जीक्यूट कर सकता है इस पर उसका दिमाग नहीं जाएगा, समझे। तो दोनों जो एल्गोरिथम डिजाइनर को जो है कंप्यूटर की नॉलेज भी होना जरूरी है, अगर वो चाहता है कि जो आसानी से उसको कोड करना आसान हो जाए। तो इसमें दोनों में ही कंप्यूटर इंजीनियर जनरली इन्वॉल्व होते हैं अभी तो, ठीक है, इंडस्ट्री में। इसके पहले, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं था, ठीक है। एल्गोरिथम डिजाइनिंग में एक्चुअल में मैथमेटिक्स वालों ने ही कंप्यूटर का, जो पहले मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियन थे उनने ही कंप्यूटर की डेफिनेशन डिफाइन की है, तो मैथमेटिशियन तो है ही इन्वॉल्व इस फील्ड में। लेकिन अभी जो जनरली हम कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियर होता है वो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड का ही होता है, तो वो लोग जो है इसको एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्योर प्रोग्रामिंग होती है। अगर आपने एल्गोरिथम बना लिया, ये मान के चलो, अगर एल्गोरिथम बना लिया तो आपका 70%, रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं, किसी बुक में, ठीक है, जरूर नहीं ऐसा मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्स जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 70% काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। 70% अगर जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बैक टू बैक है सर दो,
70% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपने एल्गोरिथम डिफाइन कर चुके हो। अप्रोक्सीमेटली 70% आपकी जो है, अब प्रोग्रामिंग करना 30% है बस। प्रोग्रामिंग जो है वो 30-30% ही वेटेज रखती है। प्रॉब्लम जो है आपकी, अगर अब हम बात करें, ठीक है, टास्क में, प्रोग्रामिंग टास्क में एक प्रॉब्लम, जो प्रोग्रामिंग टास्क को मैंने 2 फेज में डिफाइन किया था। फर्स्ट फेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में अगर आपको जो 70% आपका टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग में सिर्फ 30% ही आपको, 30% एफर्ट्स ही आपको लगाने पड़ेंगे। 30% एफर्ट्स आपके अप्रोक्सीमेटली लगेंगे प्रोग्राम बनाने में, अगर एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से आ गया है। तो प्रोग्राम करना आसान है, एल्गोरिथम नहीं आपको मेन एफर्ट्स लगते हैं लॉजिक बनाने में, लॉजिक डेवलप करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स डिफाइन करने में आपको, ठीक, मेनली जो है वही सबसे बड़ा बैरियर है। अगर वो आपको आ गया एल्गोरिथम डिजाइनिंग, तो प्रोग्रामिंग में आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करके उसको प्रोग्राम बना सकते हैं। एल्गोरिथम्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथम्स, एक एल्गोरिथम को आप सी में, जावा में, पाइथन में, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एल्गोरिथम। ये बात समझ में आ रही है ना? एल्गोरिथम्स की ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिपेंडेंसी नहीं है। एल्गोरिथम्स को आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एल्गोरिथम सभी लैंग्वेज के लिए एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। सी के लिए अलग एल्गोरिथम बनता है, जावा के लिए अलग अलग एल्गोरिथम है, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आपको एल्गोरिथम आता है तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग उनमें प्रोग्राम करने में दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम, फैक्टोरियल का जैसे एल्गोरिथम अगर आपको एक बार आ गया तो आप सी में भी प्रोग्राम बना लोगे, जावा में भी बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है? चलिए, है ना, ये हमने जो है बात करती है एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम, सॉरी, प्रोग्रामिंग टास्क की जो डिवीजन की बात की है, ठीक। तो जो आपका प्रॉब्लम, अपन बात करते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो है को जो लिखने का तरीका है, ठीक है, जो टेक्निक्स है, अभी तो हमने बात की इंग्लिश लाइक सेंटेंस में हम लिखेंगे, लेकिन जनरली जो है उसको इंग्लिश लाइक सेंटेंस तो होते हैं, लेकिन उसकी जगह अपन क्या करते हैं यहाँ पर, उसका एक, ठीक, उसको जो है सूडो कोड फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है? जो एल्गोरिथम है वो इंग्लिश, एग्जैक्टली इंग्लिश सेंटेंस में नहीं लिखते। जैसे अभी अपन ने, ठीक है, टी मेकिंग के लिए एल्गोरिथम देखा था, ठीक है, टी वाला एल्गोरिथम ये देखा था, ये टोटल इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको हम जनरली प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है। हम इस टाइप का एल्गोरिथम प्रेफर करते हैं जो ये लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम है। तो एक्चुअल में ये, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का एल्गोरिथम है। तो इस टाइप का एल्गोरिथम जो है उसे, इसको जो, ठीक, कोडिंग यूज की जाती है इसमें वेरिएबल्स के टर्म्स में, ठीक, और ठीक मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करके हम जो है डिफाइन किया है स्टेप्स को। तो इसमें स्टेप्स की क्लियरिटी जो है, ठीक, एक्चुअल में एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, ठीक, मिनिमाइज हो जाती है। तो ये जो इस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं, ठीक, इसको सूडो फॉर्मेट भी बोला जाता है, सूडो कोड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो उसको डेफिनेशन भी इस टाइप से है, ठीक, सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प प्रोग्रामर्स डेवलप एल्गोरिथम्स, ठीक। और एक्चुअल में ये ठीक सिमिलर टू इंग्लिश ही होता है, ठीक, एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। सिमिलर टू इंग्लिश बोल सकते हैं क्योंकि जहाँ पर वेरिएबल वगैरह हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड सेट डिस्प्ले एग्जिट, ये सब इंग्लिश के ही कीवर्ड्स हैं, इंग्लिश के ही लेटर हैं। सेट हो गया, डिस्प्ले हो गया, एग्जिट हो गया, एक्स वाई जेड इंग्लिश के लेटर है, ठीक। तो इंग्लिश लाइक होता है, लेकिन एग्जैक्टली इंग्लिश के स्ट्रक्चर को, इंग्लिश के ग्रामर को फॉलो करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका सूडो कोड बोला जाता है इसको। अब आपको एक एल्गोरिथम मान के चलो लिखना है, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन स्टूडेंट फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज पासिंग और फेल, ठीक। एंड फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। उस बेसिस पर आपको एल्गोरिथम बनाना है, ठीक। तो इस टाइप से एल्गोरिथम हम बना सकते हैं, ठीक। ये एल्गोरिथम जो है, ठीक, हमने लिखा है इनिशियल लेवल पर, जो इस टाइप से डिफाइन किया है, इनपुट ए सेट ऑफ 4 मार्क्स। पहले आपको 4 मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे, इसके स्टूडेंट के क्या क्या मार्क्स उसके रहे हैं 4 सब्जेक्ट में। देन कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4।
तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, उसका सम कैलकुलेट करना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक, अब चेक करना है कि उसके बाद में जो आंसर आया, जो कैलकुलेशन आया, एवरेज जो आया एक्चुअल में हमारा, एवरेज इज बिलो 50 आता है, तो उसको बोल देते हैं कि वो आपको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे फेल। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर उसके बिलो जो मार्क्स बिलो नहीं है तो उस केस में ठीक मार्क्स बिलो है तो फिर प्रिंट होगा, अगर अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो क्या पास करेगा सिस्टम, प्रिंट, सॉरी प्रिंट करेगा पास हो गया। तो ये एक्चुअल में जो है प्रोसीजर, जो कोड है, जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि आपको एक स्टूडेंट की ग्रेड जो है बताना है कि वो पास हुआ या फेल हुआ, ये बताना। तो हमको उसको 4 जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स इनपुट करवाने पड़ेंगे सिस्टम में, हम फीड करेंगे कीबोर्ड से कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से हमने 4 मार्क्स डिस्प्ले उसके जो एंटर कर दिए सिस्टम में, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक, उसका एवरेज निकाल लेगा, पहले सम निकालेगा फिर उसको 4 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लेगा, और उसके बाद में चेक करेगा कि जो एवरेज आया है अगर वो बिलो 50 है तो उसको वो फेल हुआ है, और स्क्रीन पर वो फेल प्रिंट कर देगा, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर देगा या प्रिंटर पर प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक, अगर वो बिलो 50 नहीं है उस केस में एल्स वाला पार्ट पे जाएगा और वो प्रिंट करेगा पास। प्रिंट करना मतलब यहाँ पे प्रिंट पे जर्नी प्रिंटर पे करेगा, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकता है कंप्यूटर के मॉनिटर पे आउटपुट। तो स्टेप्स हो गए अपने, ठीक, एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को और रिफाइन किया जाता है। ये एल्गोरिथम क्लियर है ना, इस एल्गोरिथम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम सर। सर क्लियर है। नो सर। हाँ ठीक। तो नेक्स्ट जो है, ठीक, इसी को एल्गोरिथम को और थोड़ा डिफाइन किया है, डिटेल्ड एल्गोरिथम डिफाइन किया है जिससे कि ये प्रोग्रामिंग के सिमिलर हो जाए। तो मैं इस टास्क को हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं थ्रू सिस्टम प्रोग्राम। ठीक, तो हमको प्रोग्रामिंग करना है, तो अभी इसको हमें नियर टू प्रोग्रामिंग ले जाना है, ठीक है, और रिफाइन किया इसको। और उसमें हमने अब 3 जो 4 नंबर थे उनको M1 M2 M3 M4 कर दिया। ये अलग अलग जो है इनपुट हमने ले लिए कि 4 नंबर है और उनको हमने उसका नाम दे दिया अलग अलग। और M1 M2 M3 यहाँ पर एक्चुअल में वो क्या होंगे, ठीक, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर ये डेटा फीड होगा। तो ये 4 नंबर ले लिए हमने, 4 नंबर एज्यूम कर लिए M1 M2 M3। इस टाइप से आपको 4 नंबर लेना है, ठीक, और उसके बाद में उन नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ऐड कर दिया उनको, ठीक है, ऐड किया उसको, और ऐड करने के बाद ये नंबर्स को ऐड किया है यहाँ पे, 4 से डिवाइड करना है, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको ये एरो बता रहा है असाइन करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ये वैल्यू को असाइन करना है किसको, ग्रेड को। ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे। और उसके बाद में हम चेक करेंगे थर्ड स्टेप में कि ग्रेड, इफ ग्रेड, ये कंडीशन चेक करता है इफ वाला, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग, ठीक, उसको तो समझ में आ रहा होगा। तो बाकी लोग भी ध्यान दें, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की तो भी आप समझ सकते हो। इफ, अब इसके अंदर जो लिखी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये वाली जो है कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि इफ ग्रेड लेस देन 50 है, ग्रेड लेस देन 50 है, ठीक। तो इफ ग्रेड इज लेस देन 50 देन ये वाला, अब ये वाला अब चलेगा जब ये कंडीशन जो ग्रेड लेस देन 50, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, ट्रू, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो है ये क्या होगा, प्रिंट करेगा फेल। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। मतलब ग्रेड लेस देन 50 नहीं तो ग्रेड लेस क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स के केस में ग्रेड जो है ग्रेटर देन 50 होगी या इक्वल टू 50 होगी, समझ रहे हो। इस केस में जो है ग्रेड की वैल्यू, ये कब, ये वाला जो स्टेटमेंट है कब कब प्रिंट होना चाहिए, ये कब प्रिंट होना चाहिए, जब ग्रेड जो है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए या इक्वल टू 50 होना चाहिए, तब ये वाला चलेगा, ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। ये फॉल मतलब ये कंडीशन गलत है, फॉल्स हो गई है ये, तो ये चलेगा। तो ये इफ एल्स में हम दो कंडीशन दिए, एक तो इफ के साथ में जो कंडीशन दी जाती है वो ट्रू, इस कंडीशन के ट्रू होने पर, इफ के अंदर जो कंडीशन लिखते हैं ना उसके ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होती है, और इसके फॉल्स होने पर, ट्रू होने पर ये चलती है, और फॉल्स होने पर एल्स वाली चलती है। एल्स वाली चलेगी हमेशा फॉल्स होने पर, ये ध्यान रखना, कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स वाली चलेगी, एफ मतलब फॉल्स, ट्रू होने पर ये वाली चलेगी, इफ वाली, ये याद रखना, ठीक। इफ वाली कब, इफ वाला जो आपका जो है
इफ वाला सेक्शन ये है, इफ वाला कब चलता है, जब ये ट्रू होता है, और एल्स वाला कब चलता है, जब फॉल्स होता है। सर रिजल्ट प्रिंट हो जाता है क्या सर? हाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट फेल, तो इतना प्रिंट करेगा बस, ये फेल इतना प्रिंट होगा स्क्रीन पे अच्छा बस। अच्छा, ओके सर। और इसमें भी अगर प्रिंट पास, तो सिर्फ पास प्रिंट होगा और कुछ नहीं होगा। लैब में देखेंगे अपन, ठीक, इसका प्रोग्राम बना के। अभी तो अपन इसका एल्गोरिथम बता रहे हैं कि इसको सिस्टम को ऐसा करना है, सिस्टम को क्या करना है, स्क्रीन पर फेल या पास प्रिंट करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी, ब्लैक, एकदम ब्लैक स्क्रीन रहेगी, और उसमें पास या फेल लिखा होगा बस, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। इस टाइप की ब्लैक स्क्रीन रहेगी, और यहाँ पर लिखा होगा आपका, ठीक है, एक कॉर्नर में, ठीक, ये पास हो गया है, बस ऐसा आंसर, इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे इतना आंसर, या फेल होगा तो फेल लिख के देगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये वाला एल्गोरिथम? यस सर। दोबारा समझाने की जरूरत है किसी को? ऐसा लग रहा है सबको आगे समझ में? चैट बॉक्स में तो एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन ने बात की थी ना। किसी का क्वेश्चन है एल्गोरिथम से रिगार्डिंग? एल्गोरिथम का जो अपन ने डेफिनेशन देखी है, ठीक है, एल्गोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, वो आपका एल्गोरिथम। ठीक, तो एल्गोरिथम मेरा आई थिंक, अगर आप जो एग्जांपल देखा है उससे भी आपको क्लियर हुआ होगा, और एग्जांपल अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी तक अगर आपको कोई, ठीक है, क्वेरी है कोई, ठीक है, तो वो आप, ठीक, डिस्कस करें पहले तो, उसके बाद में अपन आगे वाले जो प्रॉब्लम है, शायद नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है ना? हो गया क्या टाइम? चलिए Yes, sir. ठीक है फिर, हाँ, अभी इससे रिलेटेड अगर आपको डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी अटेंडेंस मैंने आपकी डाउनलोड कर ली है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास भी है, तो ब्रेक करेंगे यहीं पे।